Welcome viewers, hope all of you are doing well. 3 जून 2024 निफ्टी बैंक पिछले दिन से लगभग 1400 पॉइंट अप ट्रेड कर रहा था 9:15 AM पर। निफ्टी बैंक आज 50,900 अराउंड से थोड़ा डिक्रीज होकर कंसोलिडेट करके फिर थोड़ा डिक्रीज 50,400 अराउंड जो आज के लिए लोवेस्ट था उसका पॉइंट एक बार पहुंचा था, लेकिन उसके बाद ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ करेक्टेड होते हुए इंक्रीज ऐसा चलते हुए 50,900 1:15 PM पर पहुंच गया था। उसके बाद थोड़े समय कंसोलिडेट करके फिर सेकेंड हाफ के मार्केट ओपन होने के पहले इंक्रीज होकर 50,000 को क्रॉस करके 60,000 निफ्टी बैंक पॉइंट आज चला गया था। सुबह से देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बार मार्केट ओपन होने के बाद ही 9:15 AM पर निफ्टी बैंक के लिए एक बहुत बड़ा रेड कैंडल क्रिएट हो गया था। उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर एक रेड कैंडल जो पिछले रेड कैंडल के 1/3 था वो क्रिएट हो गया था। उसके बाद लोगों ने निफ्टी बैंक को आज बहुत जम के खरीदारी की और 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स उसके बाद क्रिएट हुए। 3 ग्रीन कैंडल्स के बाद एक स्मॉल हैमर रेड कैंडल्स का क्रिएट हुआ, लेकिन उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था क्योंकि उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया था। निफ्टी बैंक के ये पॉइंट को देखकर आज मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक इंट्राडे में बाय इनिशिएट 9:40 AM पर किया था, जबकि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का प्राइस शार्पली इंक्रीज होकर कुछ समय तक कंसोलिडेशन पीरियड पे था, तभी मैंने इसको बाय इनिशिएट किया था। और निफ्टी 50 का पॉइंट फ्लक्चुएशंस कभी भी आज 1000 के नीचे नहीं गया। 1000 कभी कभी 1200, 1300, 1400 ऐसा पॉइंट पे चल रहा था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो इनिशियली एक बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद एक छोटा रेड कैंडल यहाँ पे था, लेकिन इन दोनों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं था, जबकि यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स जो बहुत ही बड़े वॉल्यूम के थे वो क्रिएट हो गए थे और उसके बाद एक छोटा ग्रीन हैमर भी क्रिएट हो गया था। फिर लोगों ने इसको सेल किया और 3 रेड कैंडल फिर क्रिएट हुए, लेकिन उसके बाद से 4 ग्रीन कैंडल्स क्रिएट हुए और उसके बाद छोटे छोटे 3 रेड कैंडल्स क्रिएट हुए। फिर लोगों ने इसको बाय किया और ग्रीन कैंडल का इन्फ्लुएंस सारा दिन के लिए चलते हुए इंडियन ओवरसीज़ बैंक का प्राइस इंक्रीज होते रहा। मैंने सेल 10 AM पर 72.90 पे कर दिया था, लेकिन वो उसका प्राइस इंक्रीज सेकेंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा हुआ था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए एक बार प्राइस लोवेस्ट पहुंच गया था, लेकिन शार्पली उसके बाद इंक्रीज हुआ और शार्प इंक्रीज ये इंडिकेशन दे रहा था कि प्राइस इंक्रीज करेगा। इंक्रीज के बाद कुछ समय तक कंसोलिडेशन कर करेक्टेड होते हुए जब किसी भी शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो ये मीन करता है कि प्राइस इंक्रीज करेगा। निफ्टी 50 भी देखिए आज बैंक निफ्टी के पैटर्न को फॉलो करते हुए थ्रू आउट द डे पॉजिटिव था, लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट का फ्लक्चुएशन +400 से लेकर 700 तो कभी कभी 800 तक इंक्रीज था। निफ्टी 50 का भी सुबह मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 AM पर एक बड़ा रेड कैंडल क्रिएट हुआ था, उसके बाद छोटा ग्रीन कैंडल और फिर एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ था, लेकिन उसके बाद 3
ग्रीन कैंडल्स मीडियम साइज़ के क्रिएट हो रहे थे, जो इंडिकेशन दे रहे थे कि निफ्टी 50 भी पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। और 4 ग्रीन कैंडल के साथ फर्स्ट हाफ के एंड में निफ्टी 50 भी आज इंक्रीजिंग ही नेचर था, जिस पे टाटा स्टील मैंने सुबह इंट्राडे में बाय इनिशिएट किया था। और टाटा स्टील का ये ग्राफ देखिए, ये बहुत देर तक कंसोलिडेशन पीरियड में चलने के बाद 2:15 के बाद फिर इंक्रीज़ हुआ और प्रॉफिट हुआ। थैंक यू।